वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 से जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। नासा के NEO WISA टेलीस्कोप को हाल ही में कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 6 साल, ऑप्शन डी 8 साल। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 2 साल। अब इसमें नासा की बात हुई है, तो नासा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है नासा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। इसकी पूर्ववर्ती संस्था NASA है। इसके अधिकार क्षेत्र अमेरिकी सरकार है। इसका प्रेजेंट मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके प्रबंधक बिल नेल्सन हैं और इसके डिप्टी प्रबंधक पेमेला मेलरॉय हैं। तो ये थी इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए 3 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी 6 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी 9 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन डी 12 प्लेटफॉर्म। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी 6 प्लेटफॉर्म। अब इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो केंद्र सरकार में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये थी इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन ए ग्वालियर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी गाजीपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी झांसी रेलवे स्टेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी झांसी रेलवे स्टेशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्तावित को रेल मंत्रालय भेजा है, जबकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैजाबाद को अयोध्या कर चुकी है। तो ये थी इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए 70 लाख, ऑप्शन बी 80 लाख, ऑप्शन सी 90 लाख, ऑप्शन डी 100 लाख। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 70 लाख। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस शहर में ZYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी अहमदाबाद। अब अहमदाबाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो रसायन एवं उर्वरक बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ZYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है। अब इस वैक्सीन को जायडस के द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये विश्व की पहली DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन होगी। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है?
ऑप्शन ए खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी शिक्षा आयोग। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो ये थी इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी झारखंड। अब झारखंड की बात हुई है तो झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड भारत का एक राज्य है जिसकी सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलती है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में इस प्रदेश को अग्रणी राज्य माना जाता है तथा बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर इसका निर्माण किया गया है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। इसकी वर्तमान राजधानी रांची है। इसका सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। इसकी भाषा हिंदी, बंगाली और भोजपुरी है। इसका क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है जो भारत में 15वें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या लगभग 4,01,03,76 है। इसका शिक्षा प्रतिशत 66.41 है। इसका राजकीय नृत्य झूमर, डोमचक, मुंदारी है। इसका राष्ट्रीय पशु भारतीय हाथी है। इसका राजकीय पक्षी कोयल है। इसका राजकीय पुष्प पलाश है। इसका राजकीय वृक्ष शाल है। इसका प्रेजेंट राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। इसमें टोटल 24 जिले हैं और इसकी प्रमुख नदियों में दामोदर नदी का उल्लेख है। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 16। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 16। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात हुई है तो श्रीलंका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये है मैप में श्रीलंका। ये दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है जो 1972 तक सिलोन नाम से जाना जाता था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे श्री सम्मान सूचक शब्द जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका में वेदांत जनजाति पाई जाती है। साथ ही पाक जल संधि व आदम ब्रिज भी भारत व श्रीलंका को जोड़ता है। इसे 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसकी वर्तमान राजधानी कोलंबो है। इसकी औपचारिक भाषा सिंहला व तमिल है। इसकी मुद्रा श्रीलंका रुपी है। इसका क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है जो विश्व में 120वें स्थान पर है। इसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 2,19,19,000 है जो विश्व में 57वें स्थान पर है। इसके सरकार का स्वरूप एकात्मक अर्ध
अध्यक्ष संवैधानिक गणराज्य है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे हैं। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। इसके संसद स्पीकर महिंदा यप्पा अबेवर्धने हैं। इसके मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या हैं। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 21वां, ऑप्शन सी 19वां, ऑप्शन डी 20वां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 20वां। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश भारत 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।